मैं नसीम सोलंकी। ये है सीसा मऊ से नई नई विधायक चुनी गई नसीम सोलंकी और ये है कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे। अब सवाल ये है कि नसीम सोलंकी आखिर नगर निगम में शपथ लेने क्यों चली गई है? तो ये विधायक, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। वहीं नगर निगम के अंदर जब सदन चल रहा था तो वहीं हंगामेदार सत्र रहा और उसी दौरान इन्होंने बकायदा नसीम सोलंकी ने मेयर प्रमिला पांडे को यह कहा कि आप ध्यान रखिएगा सीसा मऊ के लोगों का। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मैं तो पूरे इलाके की मेयर हूं, तो सभी लोगों का ख्याल रखना हमारी जो है ड्यूटी है। जी पूरे शहर की मेयर हूँ, सबका ध्यान बराबर रखती हूँ, किसके दिल में क्या है वो मैं नहीं जानती। मैं आसान तो हूँ नहीं कि अपना सीना फाड़ के दिखा। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया, प्रमिला पांडे ने कहा कि सबको जो एक निश्चित राशि मिल रही है, जो फंड मिल रही है, वो सबको ही मिलेगा और सबको अपने अपने इलाके में विकास कार्य करवाना है। लेकिन इतने तक बात सही थी। नगर निगम के सदन में हंगामा भी हुआ, उसकी भी तस्वीरें आप देखिए। फिर उसके बाद इस बात पर आते हैं कि आखिर एक विधायक ने नगर निगम में जाकर शपथ क्यों ली। अमूमन ऐसा होता है जब किसी शहर में नगरपालिका, नगर निगम और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है हमारे देश में, उसमें एक नियम यह है कि कानपुर नगर निगम की वेबसाइट पे जब हमने जाकर देखा तो पता चला कि वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो विधायक हैं, वो नगर निगम में पदेन सदस्य होते हैं। अब इस नाते चूंकि नसीम सोलंकी ने विधानसभा में जीत दर्ज करने के बाद जो उपचुनाव हुआ था सीसा मऊ पे, वहां जीत दर्ज करने के बाद विधानसभा में जाकर सदस्यता ले ली थी। लेकिन नगर निगम का चूंकि सत्र नहीं शुरू हुआ था, नगर निगम की बैठकें आयोजित नहीं हुई थी, इसलिए वहां से जीत दर्ज करने के बाद ये पहली बार नगर निगम के सदन में पहुंची और उसके बाद वहां जाकर इन्होंने शपथ ली और फिर दोनों की एक तस्वीर भी सामने आई। मैं पढ़ लूं पूरा? मैं बोलेंगे जब बोलेंगे। अच्छा, मैं नसीम सोलंकी जो कानपुर नगर निगम की पदेन सदस्य हूँ, सदस्य हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगी। उससे पहले आपने वो वीडियो भी देखा होगा जब प्रमिला पांडे और नसीम सोलंकी के बीच एक तरीके से अलग तरीके की बातचीत देखने को मिली थी, जब प्रमिला पांडे ने बकायदा कहा था कि बहू तुम घर जाओ, यहां बुलडोजर तो चलेगा। तो इस तरीके की तस्वीरें अब कानपुर से सामने आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिए। वो सीसा मऊ का नाला जो जा रहा है उसके आसपास इतना तगड़ा अतिक्रमण था कि मैं तो ये कहूँगी जो उसी नाले के ऊपर जगह जगह टूटा, उसी नाले के ऊपर घर बना के रहे। आज वो बच्ची मरी, कल वो बच्ची मरी, तो हम ऐसे बलिदान अपने शहर के किसी भी बच्चे को नहीं देने दूंगी। वहीं आपके पास सपा विधायक आई थी, उनसे आपकी बात भई है कुछ? नहीं, मेरी कोई बात नहीं भई है। उन्होंने अपना काम किया, मेरे पास आए, मैंने कहा बहू घर जाओ, ये मैटर कल इनको टाइम दे दो। टाइम किस बात को उनको टाइम देंगे भाई? जो आदमी बताइए, उन घरों में एसी चल रहा है, किसी के पास मीटर नहीं है। बताइए आप, एसी चल रहा है, उसका कटिया से चला रहे हैं, जहाँ वो गौ को काटते हैं, बकरी बकरा, वो सब चल रहा है। और वो 10-15 हज़ार आदमी जो सीसा मऊ नाले के पूरे नाले पर रहे हैं, उनका मल मूत्र सीधे नाले में जा रहा है, नाले के माध्यम से सीसा मऊ सीधा गंगा जी में जा रहा है। तो कोई तो आगे आएगी बेटा, तभी तो साफ सफाई होगी।